क्या आपने कभी सोचा है कि अगर डीमन स्लेयर्स के रोल को रिवर्स कर दिया जाए तो क्या होगा? यानी जितने भी हमारे डीमन स्लेयर्स हैं वो अगर डीमन बन जाएंगे, उनके अंदर मुजान का ब्लड आ जाएगा, वो मुजान के लिए काम करने लग जाएंगे, और जितने भी हाशिराज हैं उनके साथ साथ तांजिरो, इनोसुके और ज़ेनित्सु भी अगर मुजान के लिए काम करने लग जाएंगे तो फिर क्या कैसे होगा? ये कितने ज्यादा पावरफुल होंगे, किसकी क्या पावर्स होंगे और कौन कैसे क्या क्या कर सकता है? सबसे पहले अगर ओबनाई और मित्सुरी की बात करें तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। जैसे हमने एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में डाकी और ग्युतारो को एक दूसरे से जुड़ा हुआ देखा था, वैसे ओबनाई और मित्सुरी एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहां पर जो ओबनाई है वो अपने इल्यूजन्स और स्नेक्स की वजह से काफी ज्यादा पावरफुल है, वहीं पे जो मित्सुरी है वो कि बिल्कुल डाकी की पावर्स को ही यूज कर सकती है, बस थोड़ा सा प्यार को और ज्यादा बढ़ा करके। वो बहुत ज्यादा प्यार से बात करती है और उसका वही चीज बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है किसी भी ह्यूमन के लिए या फिर किसी भी हाशिरा के लिए। अब अगर गियो और सानेमी की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के पक्के राइवल्स है। जहां पर सानेमी जो है वो अकाजा की पावर्स को होल्ड कर सकता है, वहीं पे गियो की पावर्स काफी ज्यादा डिफरेंट है। वो ब्लड डीमन आर्ट को तो परफॉर्म कर सकता है, लेकिन उसका ब्लड डीमन आर्ट कुछ इस तरीके से काम करता है कि वो वाटर की चीजों को अब्सॉर्ब कर सकता है और किसी भी ह्यूमन को बिना टच करे उसके वाटर लेवल को बिल्कुल ही खत्म कर सकता है और उसको बिल्कुल निचोड़ के अधमरी हालत में छोड़ सकता है। जिसके साथ शिनोबु और मोइचिरो और ज्यादा क्रेजी है। ये दोनों एक फैमिली बना के एक माउंटेन के ऊपर रहते हैं और जैसे हमने रुई को देखा था उसी की सारी पावर्स को ये लोग होल्ड करते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में। शिनोबु ह्यूमंस को इंसेक्ट बना के अपनी सेना में डालते हैं, वहीं पे मोइचिरो रुई की तरह उनको स्पाइडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और आगे जाकर के इनको इनोसुके भी ज्वाइन करेगा, जो कि इनकी हेल्प करेगा उस सेना को कंट्रोल करने में और उन सारी सेना का सेनापति बनकर के ह्यूमंस या फिर हाशिरा या फिर डीमन स्लेयर से फाइट करेगा। मुजान का ब्लड मिलने के बाद इनोसुके टोटली आधा पिग और आधा ह्यूमन बन चुका है। वहीं पे अगर रेनगोकू की बात करें तो भाई वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। उसकी एनर्जी लेवल को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि वो काइगाकू की तरह ब्लैक लाइटनिंग को होल्ड कर सकता है और रेनगोकू ही होगा जो कि ब्लैक लाइटनिंग को होल्ड करने की वजह से जेनित्सु के पास जाएगा और उसको बोलेगा कि अपने दादाजी को खत्म कर, जिसके बाद जेनित्सु दादाजी को खत्म करेगा और रेनगोकू उसको अपने साथ ले लेगा। जेनित्सु और रेनगोकू एक दूसरे के साथ रहने की वजह से ब्लैक लाइटनिंग के अलग अलग लेवल्स को एक्सप्लोर करके बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। वहीं पर अगर हम ग्योमी की बात करें तो ग्योमी तो और ज्यादा शांत और ज्यादा मेडिटेशन में चला जाता है, जिसके बाद उसके अंदर नाकेमी की पावर आ जाती है। वो किसी भी लोकेशन पे कहीं भी किसी को भी ढूंढ सकता है और कहीं से किसी को भी कहीं भी ला सकता है। लेकिन जब ग्योमी अपने मेडिटेशन लेवल से उठ करके फाइटिंग जोन में आता है तब वो क्योगाई की तरह पावरफुल हो जाता है और जैसे साउंड का यूज करके नाकेमी और क्योगाई अलग अलग चीजें कर सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसी तरीके से ग्योमी भी कर सकता है। वहीं पर अगर तेंजन की बात करें तो तेंजन टोटली डोमा है, बस उनके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों एक दूसरे की तरफ बिल्कुल ही सेम है। लास्टली जब हम तांजिरो की बात कर रहे हैं तो तांजिरो को जब मुजान देखता है तो उसके अंदर अपना ब्लड इंसर्ट करता है और जैसे ही तांजिरो के अंदर ब्लड जाता है वो एकदम क्रेजी हो जाता है और बहुत ज्यादा पावरफुल डीमन बन जाता है। तांजिरो सन को भी कॉन्कर कर लेता है। और बाकी इसमें आपको क्या लगता है मेरे को एक बार कमेंट्स में जरूर बताना।